अपने जीवन में हमारे अंदर स्वभाव होना चाहिए, ना सुनने की आदत हमारे अंदर होनी चाहिए। आज वही तो आदत हमारे अंदर भी नहीं है और हमारे बच्चों के अंदर भी नहीं है। इसलिए कि अपने दिमाग को, अपने आप को ट्रेन करो कि हम ना सुनने की आदत हमारे अंदर हो। बच्चों को भी नहीं, हर चीज एक बार का आपने 10 चीज उसके सामने रख दी, कब तक? 15 साल, 20 साल, 22 साल आप उसको कभी ना नहीं कहोगे, लेकिन सोसाइटी कभी उसको हाँ नहीं कहेगी, ये दुनिया उसको हाँ नहीं कहेगी। दुनिया अपने हिसाब से, अपने मतलब से चलेगी। तब वो 20 साल तक आपने उसको इतना अंदर से इतना कमजोर बना दिया, इतना भैया लुंजर पुंजर आपने उसको बना दिया कि भैया उस पर तो कोई ना कभी सुना ही नहीं, अपने पिता का बेटा है। लेकिन जब ये दुनिया से वो पहली बार ना सुनता है तो अंदर से ऐसा बिखर जाता है, टूट जाता है कि अपने आप को कभी संभाल ही नहीं पाता। इसलिए तो देखो इतने डिप्रेशन के केस, इतने सुसाइड के केस इसलिए तो बढ़ते जा रहे हैं। अंदर से हम इतने कमजोर होते चले जा रहे हैं, अंदर से इतने कमजोर हो रहे हैं। इसीलिए कहा भैया अपने आप को हम अंदर से इतना ट्रेन करें कि भैया हम जीवन में ना सुनने की भी आदत सहन कर सकें। कुछ लोग तो ऐसे हैं भैया, ना हाँ की बात छोड़ो, वो जीवन में कभी कभी खुशी को भी सहन नहीं कर पाते। दुख की बात तो छोड़ो, दुख तो बहुत लोग हैं जो सहन नहीं कर पाते, कुछ लोग को तो खुशी भी डाइजेस्ट नहीं होती। ऐसे ऐसे लोग भी, मतलब जैसे एक व्यक्ति हार्ट पेशेंट था, पूरे जीवन उसने मारा, लॉटरी की टिकट खरीदी, पूरा जीवन निकल गया। आज 80 साल का हो गया, आज तक उसकी 5 रुपए की भी लॉटरी नहीं लगी। पूरी जिंदगी बीत गई, लॉटरी की टिकट खरीदते खरीदते 5 रुपए की भी लॉटरी उसकी नहीं लगी। और आज महाराज वो विदेश गया हुआ था और पीछे से भैया लॉटरी की टिकट की जिसको आदत हो वो तो कुछ ना कुछ करता ही रहता है, इसको कुछ आदत होती। टिकट खरीद के छोड़ गया था और वो टिकट उसकी लॉटरी लग गई। मारा लॉटरी लग गई उसकी 5 करोड़ की। जिसकी 5 रुपए की लॉटरी ना लगी उसकी 5 करोड़ की लॉटरी लग गई। घर वालों को पता चला, सब बहुत खुश। सबने कहा देखो ये हार्ट पेशेंट है, अब भैया इनको अब एकदम से बताएंगे इतनी बड़ी खुशी तो कोई अटैक ना पड़ जाए इनको, आज तक 5 रुपया की लॉटरी नहीं लगी, क्या करें? तो उन्होंने फैमिली डॉक्टर से डिस्कस किया कि आप बताओ क्या करें। बोले वो वापस कब आ रहे हैं? बोले एयरपोर्ट से आज शाम को आ रहे हैं। बोले कोई बात नहीं, तुम एकदम से मत बताना। बोले अच्छा ऐसा करो, मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, वैसे ही मैं बैठा हूंगा तो लगेगा मैं गुजर रहा था, मैं आया, और बातों बातों में धीरे धीरे खुशी देंगे। एकदम से प्रेशर से खुशी मिली तो पता नहीं वो बर्दाश्त कर पाएंगे नहीं कर पाए, वैसी जगह जगह चौक हो रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। एयरपोर्ट से भैया वो शाम को घर आया, वो डॉक्टर साहब अंदर बैठे। अरे डॉक्टर साहब आप? अरे भैया बस गुजर रहा था, सोचा मिलते चले। परिवार वालों ने बताया आप भी आने वाले हो, एयरपोर्ट से निकल गए हो, तो हमने सोचा मिलते। चलो बहुत बढ़िया, और सब कैसे चल रहा है? सब लॉटरी वगैरह का आपका काम? अरे भैया क्या बताएं, आदत छूटती नहीं, जिंदगी में कभी लॉटरी लगी नहीं, चल रहा। बोले अच्छा लेकिन ये कभी सोचा कि लॉटरी लगेगी तो करोगे क्या? कभी विचार किया तुमने? अरे जब लगी ना रही तो अब क्या विचार करें, पहले जरूर सोचते थे, अब तो विचार करना भी बंद कर दिया, बस आदत है खरीदने की, खरीद लेते। उन्होंने कहा यदि सोच लो, मान लो यदि तुम्हारी लग गई हमारा 15-20 लाख रुपए की लॉटरी, तो क्या करोगे? उसने कहा डॉक्टर साहब आपको भी भैया मजाक सूझ रहा है, जिसकी आज तक 5 रुपया की लॉटरी ना लगी वो 15-20 लाख की उसकी लॉटरी कब लगेगी? बोले इमेजिनेशन करने में भी कोई पैसे लग रहे हैं आप? इमेजिनेशन ही तो करना है, सोचो बताओ, अगर लगी तो क्या करोगे? बोले लगी तो भैया हम क्या करेंगे, 15-20 लाख रुपए आ जाएगा तो घर का थोड़ा सा रिनोवेशन करने की बहुत दिनों से सोच रहे थे, अब वो आ जाएगा तो रिनोवेशन करा लेंगे। ने कहा अच्छा बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मान लो लॉटरी और ज्यादा की 50 लाख की लगी तो फिर क्या करोगे? अरे कैसी बात डॉक्टर साहब आप कर रहे हो? अरे आप मानने में आपको दिक्कत हो रही है, हम तो कह रहे मान लो। बोले 50 लाख की लगी तो 20 लाख तो हम पहले ही बता चुके हैं, रिनोवेशन कराएंगे। अब गाड़ी बहुत हमारी पुरानी हो गई, एक 20-25 लाख की गाड़ी भी ले लेंगे। आदमी की वजह सोच के तो सब अंदर से बैठा है, क्या क्या करना है। डॉक्टर साहब ने फिर गाड़ी आगे बढ़ाई। बोले यदि मान लो 1 करोड़ की लॉटरी लग गई तो फिर क्या करोगे? डॉक्टर साहब आप भी नेक कचू ले लेके आ गए हो, आज कैसी बात बेकार की कर रहे हो, कुछ खा पी के आ गए? अरे भैया कैसी बात कर रहे, आप बोलो तो सही। बोले 1 करोड़ की लग गई तो फिर मैं ये फ्लैट के रिनोवेशन के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, फिर तो नया ही खरीद लूंगा। फिर ये रिनोवेशन के लिए 15-20 लाख बर्बाद करने का फायदा, फाउंडेशन तो पुरानी हो ही चुकी है, फिर तो इन्वेस्ट कर लेंगे। इतनी बढ़िया बढ़िया भैया नवी मुंबई में बन रहे हैं इतने अपार्टमेंट्स, वहीं कहीं ले लेंगे, फिर तो वहीं खरीद लेंगे।
अच्छी बात, चलो बहुत बढ़िया। बात इतनी बढ़ती गई और डॉक्टर आगे पहुंचा, बोले यदि 5 करोड़ की लग गई तो क्या करोगे? बोले कैसी बात कर रहे हो, अरे मानने में क्या जा रहा है? तो उसने कहा भैया डॉक्टर साहब सही कह रहा हूं, यदि 5 करोड़ की लग गई तो आपके मुंह में घी शक्कर, यदि 5 करोड़ की लग गई तो आधा आपको दे दूंगा। और महाराज जैसे ही कहा डॉक्टर को हार्ट अटैक आ गया, डॉक्टर को हार्ट अटैक आ गया। यही जीवन की स्थिति है। बोले महाराज कई बार हम उस खुशी को भी स्वीकार नहीं कर पाते, उस खुशी को भी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसलिए बहुत जरूरी है और अंदर से अपने आप को इतना मजबूत करो कि खुशी को भी एक्सेप्ट कर सको और जीवन में भैया दुखों को भी एक्सेप्ट कर सको। हमारा ऊपर से तो जिम जाकर मजबूत हो सकते हो, अंदर से मजबूत कैसे होगे? अंदर से मजबूत तो केवल आपका भजन ही आपको मजबूत कर सकता है। आपका जो भजन है वही आपको अंदर से मजबूत कर सकता है। इसीलिए अपने भजन को, उस कृष्ण नाम को कभी मत छोड़ो। इसलिए हम बार बार इस बात को कहते हैं, ये कृष्ण नाम क्या है? बोले भजन इज लाइक एन एनेस्थीसिया, ये एनेस्थीसिया की तरह है। जैसे डॉक्टर एनेस्थीसिया दे देता है तो आपको पेन महसूस नहीं होता, बोले ऐसे ही भजन भी आपको इतना ऊपर उठा देता है कि प्रारब्ध के अनुसार आपके जीवन में कुछ भी चलता रहे, आप दुख को महसूस नहीं करते, आप इतने ऊपर उठ जाते हो। इसलिए बहुत जरूरी है भैया, जीवन में बहुत आवश्यक है कि हमारा वो भजन बना रहे, वो नियम सेवा बनी रहे, वो भगवान का स्मरण बना रहे, याद करते रहो। अपना एक स्केड्यूल ऐसा बनाओ कि कम से कम हम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा ठाकुर जी के सामने बैठे, कृष्ण नाम की हम माला करें, गुरु जी हो तो गुरु मंत्र का जप करें। बहुत जरूरी है। हमारा वो हमें अंदर से मजबूत बनाता है, वो हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि नहीं कोई हमारे साथ है, कोई हम अकेले नहीं, हमारे साथ कोई खड़ा है। और ये भजन ही है जो हमेशा आपका साथ रहता है, जो एक औरे की तरह आपके साथ चलता है, एक प्रकाश पुंज की तरह आपके साथ चलता है, जो आपको हमारा परेशानियों में फंसने नहीं देता। इसीलिए भैया इस भजन को, इस भगवान के स्मरण को कभी मत छोड़ो, भगवान का स्मरण करते रहो।